चलो देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है, और इसका मीन फाइंड करना है किस मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, तो क्लास इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, इसको हम या फाइव लिख सकते हैं। अरे समझ में, इसको फाइव लिख सकते हैं, और आपको क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। ठीक, आ रहा है समझ में? यस सर। एक्स आई, ठीक, तो एक्स आई क्या होता है, सबसे पहले देखो एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला लिख लो। तो एक्स बार इक्वल क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई, ठीक, डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक भैया, ये क्या है, एज्यूम्ड मीन, ठीक, एज्यूम्ड मीन, और यह क्या है, फाई क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक, और डी आई क्या है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड मीन क्या करेंगे, एक्स में से माइनस कर देंगे। ठीक, तो एक्स आई पहले निकालो। एक्स आई कैसे निकलता है, ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये क्या है, अपर लिमिट। यहाँ देखो एक्स आई निकालने का तरीका है, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक, लोअर लिमिट अपान क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक, तो अब हमको मान लो इस क्लास इंटरवल का एक्स आई निकालना है, 65 प्लस 68, दोनों को ऐड कर तो कितना आएगा, ये 30 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये 12 1 ऐड कर दोगे 13/2, 2 6 12, फिर कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 66.5। ठीक, इसी तरह से अगर हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा कितना आएगा, 69.5। ठीक, 69.5। अब यही देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, 3 ऐड करते चले जाओ, 3 ऐड करो कितना आएगा आपको, 72.5, 3 ऐड कर दो 75.5, 3 ऐड कर दो 78.5, 3 ऐड कर दो 81.5, 3 ऐड कर दो 84.5। ये क्या निकल आया, x1, हाँ, xi निकल आया। ठीक, अब क्या निकालना है हमको, di निकालना है। उसके पहले हमको क्या एज्यूम करना होगा, एज्यूम मीन मेथड। ठीक, ये क्या है, एज्यूम मीन मेथड है, हमको एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ठीक, मतलब जो क्लास इंटरवल इन्होंने दिया है 7 दिया है, इसका मतलब क्या है, ऑड है, तो हमको मीडियन इसका नहीं बीच वाला लेना है। तो 7 + 1/2 यानी 8/2 कितना होगा, 4, यानी फोर्थ नंबर का जो वैल्यू होगी, जो एक्सआई होगा वही हमको क्या लेना है, एज्यूम मीन करना है, 1 2 3 4। ठीक, यानी 75.5 क्या हो जाएगा हमारा, एज्यूम। ठीक, एज्यूम मीन हो जाएगा। ये हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा मीन ही है, बस अभी एज्यूम किया है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, डी आई चाहिए। तो डी आई के लिए देखो, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, बाकी ये समझ लेना। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक, सर आ गया समझ में? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो ए हमने क्या एज्यूम किया है, 75.5। ठीक, और अब यहाँ से हम लेस करना शुरू करते हैं। ठीक, 66.5 माइनस करेंगे क्या हम, 75.5, तो कितना आएगा तुम्हारा, ये डी आई आ जाएगा -9। ठीक, इसको हम लेस करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर अब इसमें से हमको ये लेस करना है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, -6 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। 3 का देखो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 75.5 में से 75.5 में से होगी। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब 0 से ऊपर देखो जो वैल्यू नेगेटिव है वही वैल्यू क्या है, नीचे पॉजिटिव है। आ रहा समझ में? ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो इसके लिए हमको पहले एफ आई डी आई वैल्यू चाहिए। ठीक, तो एफ आई डी आई मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब मल्टीप्लाई करके देखो सिग्मा एफ आई है, पहले ये एफ आई है, सिग्मा नहीं। ठीक,
2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 में कितना आएगा 18 माइनस 18 माइनस 18। 4 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में माइनस 12। 3 का मल्टीप्लाई 3 में माइनस 9। 8 का मल्टीप्लाई 0 में 0। 7 का मल्टीप्लाई 3 में 21। 4 का मल्टीप्लाई 6 में 24। 2 का मल्टीप्लाई 9 में 18। ठीक, अब ध्यान से देखना, हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और डी आई। सिग्मा मतलब सम, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद सम। अब देखो ये जो वैल्यू है निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, तो पहले तीनों को ऐड कर दो। ठीक, कितना आ जाएगी ये दोनों मिला के हो गया तुम्हारा 30 यानी 39 आ जाएगा, माइनस 39 ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा लगभग हो जाएगा 22। ठीक, 22 यानी वो आ जाएगा 42 43 63। ठीक, 63 माइनस ये कितना आएगा तुम्हारा 39 आएगा। ठीक, लेस कर दो, 13 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा और यहाँ क्या बचा तुम्हारा 5 3 2 24, तो कितना आया 24। ये सिग्मा आई सिग्मा एफ आई और डी आई आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, ध्यान से चलो पुट कर देते हैं। x बार इक्वल टू ये हमने कितना यूज किया है 75.5। ठीक, प्लस और सिग्मा एफ आई डी आई वैल्यू कितना हमने निकाला 24 बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना आएगी, इनका सम कर दो फ्रीक्वेंसी का, ये क्या है सिग्मा एफ आई। ठीक, कितना हो जाएगा 6 3 9 9 8 77 24 और 28 हो जाएगा 30। ठीक, 30 ये आकर तुम्हारा सिग्मा एफ आई हो गया, हमने रख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 75.5 इसको कैंसिल आउट कर दो 3 से, 3 10 जा 30 3 8 जा। ठीक, कितना हो जाएगा 0.8। ठीक, 0.8 इसमें ऐड करो कितना हो जाएगा 8 5 13। ठीक, पॉइंट लगा दो 0566 76.3 आएगा। आ रहा है समझ में, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ एक चीज और देखना, यहाँ क्या देखना है, कभी कभी जो क्लास इंटरवल है ये क्लास इंटरवल सीक्वेंशियल नहीं दिया होता, जैसे यहाँ इन्होंने सीक्वेंस में दिया है 65 से 68 68 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 71 खत्म हो रहा है और फिर यहाँ पे 71 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब इसकी जो अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट बन रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 65 से 68 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ 69 से स्टार्ट करता है, 69 से यहाँ स्टार्ट करेगा 71, फिर यहाँ 72 से स्टार्ट करता है। उस केस में क्या करना है, हमको लोअर लिमिट में 0.5 घटाना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। डाटा पहले सीक्वेंस में बनाना है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, मीन निकाला एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसके और मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, एक स्टैंडर्ड